ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 के दिन, जहाँ पूरा विश्व परमात्मा को याद कर रहा है श्री राम के रूप से, तो बाबा हमें प्रेरित करते कि विचार सागर मंथन हम करें कि राम का राज्य होता कैसा है, रावण राज्य कैसा होता है और इस समय हम कहाँ हैं, फिर दूसरों को भी बताना है। साथ में चेक करना है क्या हमसे विकर्म होते हैं क्या, और क्या ऐसा हम करें जिससे हमसे कोई भी विकर्म अब ना हो। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में फरिश्ता बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, जैसे कल भी बाबा ने अंडरलाइन कराया कि हमें ट्रस्टी बनना है, सब कुछ उसको अर्पित करना है, क्योंकि जितना ये पक्का रहेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाप का है, तो हम सदा खुशी में झूलते रहेंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो। क्योंकि बाबा गुह्य बात बताते कि विघ्न की महसूसता भी तभी आती है जहाँ मेरापन होता है। जितना उसे अर्पित करेंगे, खुद भी निर्विघ्न बन जाएंगे और दूसरों की समस्याओं को भी सहज कर देंगे, विघ्न हर्ता बन जाएंगे। तो ऐसे संपूर्ण ट्रस्टी बन संपूर्ण बोझ मुक्त बनना है। फिर बाबा हमें पक्का करा देते कि अगर उसकी श्रीमत पर हम चलेंगे तो वो भी गारंटी करता है कि हमारे पाप कट जाएंगे, हम आत्मा कंचन बन जाएंगी और फिर नई दुनिया में देह भी कंचन समान मिलेगी। तो चारों सब्जेक्ट्स के माध्यम से बाबा श्रीमत बताते। सबसे पहले जो ज्ञान का है कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है, जिससे बेहद की बादशाही हमें मिलती है। तो ये ऐसी पढ़ाई है जो बेहद का बाप हमें पढ़ाते, जिसको शरीर नहीं है, पर सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हमसे बात करते। और क्योंकि हम पवित्र आए थे, अब पतित बन गए हैं, तो फिर से पावन बनने के लिए हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। तो बाबा हमें कारण दे रहे हैं कि श्रीमत पर क्यों चलना है, कि हमारे पिता ने हमारे लिए लोन लिया है और हम आत्माएं पतित बन गई हैं, इसलिए। फिर नॉलेज सहज है, परंतु टीचर को ही भूल जाते हैं कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो कभी टीचर को भूलता नहीं है। तो ऐसे बाबा हमें अगले सब्जेक्ट पर लेकर चलते, योग के ऊपर। और योग भी कब लग सकेगा, जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं, वरना विकर्म होता है। जो मुख्य विकर्म क्या है कि बाप के फरमान को नहीं मानते या फिर भूल जाते हैं। जो बाबा ने हमें कहा है संपूर्ण आत्मिक स्थिति, जिसमें ना देह याद रहे, ना देह का कोई भी धर्म, और ऐसी स्थिति में बाबा को याद करना। तो वैसे तो अनेक श्रीमत हैं, पर ये मुख्य श्रीमत है। और बाबा अंडरलाइन करा देते कि अगर इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस समय भी, तो उस समय हमसे विकर्म ज़रूर होता, क्योंकि देही अभिमानी नहीं है तो देह अभिमानी है, तो बहुत पाप भी होते हैं। और फिर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें विकर्म ना हो, क्योंकि पूरा दिन तो हम आत्मिक स्थिति और शिव बाबा की याद में नहीं है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, याद की यात्रा का बहुत अभ्यास करना है। ऐसे बाप को तो बहुत अच्छी रीति याद करना है, क्योंकि सारा दिन याद से ही कर्मातीत अवस्था होगी। जैसे थोड़ा सा टाइम निकाल कर भी रोटी टुक्कड़ खाते हैं, अर्थात शरीर को भोजन खिलाते हैं, तो ऐसे बाबा हमें पक्का कराते कि हम आत्माओं का भोजन क्या है, मन मना भव है। तो याद पर अटेंशन देना है भोजन करते हुए भी। और बाबा हमें श्रीमत देते कि अगर हमारे पास शरीर निर्वाह अर्थ धन है, तो हमें इस पुरुषार्थ में लग जाना है, उसमें नहीं जाना। तो इस प्रकार से बाबा याद पर अंडरलाइन कराते कि पिछले विकर्म तो है ही और इस समय भी हो रहे हैं। फिर साथ में याद के साथ
करते और दूसरों को भी योग कराते हमें प्रयोगी भी बनना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है और दूसरों को भी ऐसा बनाना है, क्योंकि इस समय ऐसे जीवन की ही आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपने ही पुराने संस्कारों के ऊपर चेक करना है। हम योग का प्रयोग करें और देखें क्या वो संस्कार चेंज होता है, खत्म होता है। तो आज से ही कुछ दिन तक हम तय करें और एक्सपेरिमेंट करके देखें। पता चलेगा इससे हमें कि हमारे योग के अंदर पावर कितनी है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है और इसी से हम अनुभवी बनेंगे। तो जो आज स्लोगन भी दिया कि जितना अनुभवी बनेंगे तो वायुमंडल या संग के रंग में नहीं आ सकते, ये अंत में हमारी बहुत मदद करेगा। तो जितना याद में रहेंगे उतना ही हम पावन बनेंगे। हम परसेंटेज चेक करें, कितना परसेंट याद में रहते हैं उतना ही परसेंट पावन होंगे। फिर बाबा हमें तीसरे सब्जेक्ट धारणा के ऊपर ले चलते कि नशा रहे। शुरू शुरू में हम बच्चे ही हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है, सबसे ज़्यादा पूजा भी की हमने ही शुरू की। और जो बाप नॉलेजफुल है, भगवान है, इस समय वही बैठकर हम बच्चों को वो गीता सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए बिल्कुल नई पढ़ाई। तो ऐसे नशा रहे कि स्वयं वो हमें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते, 21 जन्मों के लिए हमारी सदगति कर देते। और लक्ष्मी नारायण, उन्होंने भी उन्हीं से ये पढ़ाई पढ़कर ऐसा ऊंच पद पाया। तो ऐसा सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है। फिर स्वयं भगवान को हम बच्चे कैसे लगते हैं, जो अति न्यारे हैं। और हमारी तो बात ही निराली है, क्योंकि भगवान ज्ञान सुनाते हैं हमें ही, और किसी को ये बातों का पता नहीं है, क्योंकि हमारे जैसी विशाल और ईश्वरीय बुद्धि और किसी की हो नहीं सकती। इसलिए पांडवों के बड़े चित्र बनाए जाते। तो ऐसे नशा रहे कि स्वयं भगवान हमारी और हमारी बुद्धि की महिमा करते। तो पूरा नशा कैसे चढ़े? नारायणी नशा हो कि हम तो अशरीरी आए थे और अब अशरीरी बनकर जाना है। तो पूरे नशे के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए, क्योंकि जब तक देह अभिमान है तो सुधरना बड़ा मुश्किल है, और ये कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। तो हर चीज़ का आधार देही अभिमानी स्थिति है। हमें इसको ज़रूर पक्का करना है। और क्योंकि हम ही इस ज्ञान को जानते हैं, तो शिव बाबा हमें सावधान करते कि बच्चे अपने को पुरुषोत्तम संगमवासी ब्राह्मण समझो, क्योंकि हम ही ये बात समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। संगम युग को भी हम ही जानते हैं, सतयुग और कलयुग को भी यथार्थ हम जानते हैं। तो और तो कोई खुद को संगम युगी समझ नहीं सकता हमारे सिवाय। फिर हम ही लोगों से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं इस समय। तो ऐसे पक्का करना है आत्मिक स्थिति को भी। नशा रहे नारायणी और स्मृति रहे कि हम संगम युग के वासी हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। फिर पावन बनना है तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। उसके लिए किसी को भी दुख नहीं देना है। तो हमारा मन कितना साफ है, हमारे वचन कितने साफ हैं और कर्म कितने पवित्र हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर हमसे सबको सुख मिल रहा है, अर्थात ये पवित्र है। फिर बाबा धारणा में हमें पक्का करा देते कि माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु हमें घबराना नहीं है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म या पाप नहीं करना, क्योंकि जब ये पहली स्टेज हम पूरी कर लें कि बाहर से कोई विकर्म ना हो, फिर अगले स्टेप पे चलना है कि संकल्प में भी नहीं हो। ऐसे बाबा हमें चौथे सब्जेक्ट सेवा के ऊपर लेकर चलते कि अगर हम सर्विस में रहेंगे तो हमारी बुद्धि सोने की हो जाएगी, स्वच्छ शुद्ध हो जाएगी। और आज बाबा बहुत रमणीक तरीके और युक्तियाँ हमें दे रहे हैं
कि जैसे बाप व्यापारी है, हमें कितना फायदे में लेकर चलते, तो जितना हम होशियार होंगे उसके ही समान अच्छा व्यापार कर सकेंगे। तो पुरुषार्थ करके गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है कि जो आत्माएं गुणों से खाली गरीब हो गई हैं, किसी ना किसी को समझाते रहना है। तो कैसे समझाना है? एकदम क्लियर सभी से पूछना है कि इस समय ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? क्या आप नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं? देवता हैं या असुर हैं? और रावण को जलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि जरूर ये दुनिया में रावण का राज्य है। तो ऐसे पूछकर फिर बताना है, क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, जो मनुष्य अपने को समझे कि नरकवासी पतित कंगाल हो चुके हैं हम। तो जैसे रोज बाबा हमें बताते, सत्युग के बारे में बताए हम कि ऐसी दुनिया जो राम राज्य है, जहाँ सभी स्वर्गवासी हैं, पावन है, ऐसा स्वर्ग जो नई दुनिया है। और कलयुग कैसा है, जहाँ मनुष्य रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, पुरानी दुनिया है, नरकवासी है सभी, रावण का राज्य है, जहाँ सभी पतित और कंगाल हो चुके हैं। तो ऐसे चिंतन करके हमें दोनों दुनियाओं का कॉन्ट्रास्ट बताना है, लिखना है कि भगवान उवाच है ये। हर एक अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया रावण राज्य है या राम राज्य, हेल है या हेवन, कि आप विकारी भ्रष्टाचारी हैं या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हैं। तो ऐसे बाबा कहते किताब बना सकते हैं दोनों दुनियाओं के ऊपर, नई नई बातें निकालनी हैं। तो इससे मनुष्यों को खुद को सेल्फ रियलाइजेशन होगी, महसूसता होगी, और वो खुद से ये सवाल पूछेंगे, समझेंगे कि बरोबर नरकवासी पतित हैं, क्योंकि दैवी गुण तो नहीं है उनमें। इस प्रकार से कलयुग में तो कोई भी सतयुगी हो नहीं सकता। तो ऐसे विचार सागर मंथन करके जितना हम लिखेंगे, बताएंगे, तो ऐसे जो ओटे सो अर्जुन, कि जितना उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो अर्जुन कहा जाएगा। फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहा जाता है स्वर्ग पधारा। फिर हम इस पॉइंट पर बता सकेंगे कि इस समय तो कलयुग है, तो पुनर्जन्म भी यहीं पर होगा। स्वर्ग तो सत्युग होता है और वहाँ अभी तो जा नहीं सकते। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बाबा ने हमें बताया, पहले पूछना है, फिर बताना है, फिर महसूस कराना है, फिर इस पॉइंट के ऊपर लेकर चलना है कि कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता। फिर अगला कॉन्ट्रास्ट जो हम बता सकते हैं कि श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते और शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, कि दोनों का अंतर बताना है। फिर वर्णों वाला चित्र भी हम समझा सकते हैं, सीढ़ी में सभी वर्ण दिखाए गए हैं। बैज के ऊपर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जैसे गीता है जिसमें सारी पढ़ाई है, इसमें हम बता सकते हैं कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो, कि लक्ष्मी नारायण का जो बेहद का वर्षा कैसे प्राप्त होता है। फिर बाबा हमें युक्ति भी देते कि अगर 5-6 लोग इकट्ठे आए तो फॉर्म हर एक से अलग अलग भरवाना चाहिए। अगर सारे एक तरह के रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा समझाना चाहिए, नहीं तो अलग अलग समझाना चाहिए, क्योंकि एक की भी बुद्धि सही नहीं होगी तो वो औरों को भी खराब कर देगा। फिर विशेष भक्तों को सुनाना है, क्योंकि शिव बाबा के भक्त, देवताओं के भक्त, वो जल्दी समझेंगे। पूछना है उनसे कि क्या उन्होंने गीता पढ़ी है, क्या देवताओं को मानते हैं। तो ऐसे शिव बाबा हमें अनेक युक्तियां देते, जिससे ही हम सक्सेसफुल होते जाएंगे, अगर वो करेंगे तो सब कुछ समझाकर बाबा साक्षी हो जाते कि चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये अच्छे मददगार बनेंगे। तो खुद को चेक करना है। फिर कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। तो हमें मनन चिंतन करना है, इस समय अपना पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए रिकॉर्ड करना है। तो योगी के साथ प्रयोगी बनना है,
खुद पर भी प्रयोग करना है तो विश्व पर भी। अच्छा, ओम शांति।